कि 80 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। हमने उसे एक एग्जाम लेके उसको अफसर बना दिया है, लेकिन उसको ये नहीं कहा कि तुम्हारी परफॉर्मेंस जो है वो देखी भी जाएगी, इवेल्युएट भी की जाएगी। तो वो देखता है मेरे वालिद साहब सारा दिन ईमेल की बात करते हैं, जब मैं स्कूल जाता हूँ मुझे कहते हैं खत कैसे लिखना है। आपने तो उसको ये पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स तक नहीं दी है, आपने उसको सिर्फ एक बुक रटवा दिया और एजुकेशन एनजीओज काम करेंगे जो बच्चों से ये कहती है कि आपका बच्चा महीने में कितना कमा के आपको दे रहा है, 15,000, वो हमसे ले ले बच्चे को स्कूल में। मैम कह रही है आपने उसे फिजिक्स ही पढ़ानी है, बच्चा अगर आर्ट की तरफ जाना है तो आर्ट में जाए, किसी को एक्टिंग का शौक है तो उधर जाए, जिसे राइटिंग का शौक है उधर जाए। ना आपने स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया, ना आपने उसके स्टाफ की कोई ग्रूमिंग की, ना आपने वहां तक जाने वाली सड़क को बेहतर किया कि बच्चे वहां तक पहुंच ही जाएं। अस्सलाम वालेकुम, प्लेनेट फन के साथ में असगर और मेरे साथ हैं जनाबे अली हैदर, और हम लोगों को ज्वाइन कर रही हैं गुल, काफी दूर से ज्वाइन कर रही हैं। आपको पता ही है इस्लामाबाद के मजे जो लोग करके आए होते हैं वो 4-5-7 दिन उसी। हाँ, वैसे भी मैं सोच रही थी यही बात, मैंने कितना मजा आया था और कितनी जल्दी टाइम गुजर जाता है ना। जी अली भाई, आपके जो एजुकेशन के मिनिस्टर हैं पंजाब के, उनका एक बयान जो है वो खबरों की ज़ीनत बना है, जिसमें वो कह रहे हैं कि 80 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। अच्छा, मतलब क्या दीवारें टूटी हुई हैं, स्कूल के अंदर नहीं जा पा रहे हैं, दरवाजे पे क्या लगा ताला लगा हुआ है, हुआ क्या है, मतलब रीजन क्या है? नहीं, उन्होंने ये छुट्टी के बाद तो सारे बच्चे बाहर हैं, छुट्टी से पहले नहीं, छुट्टी से पहले मींस इन्होंने एडमिशन नहीं लिया। देखें कुछ बातें हैं, कल आपको पता ना 8 सितंबर था, वर्ल्ड लिटरेसी डे था। अच्छा, दुनिया में एक दिन मनाया जाता है जिस दिन वो ये देखते हैं कि आप अपनी स्किल्स को कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन को कैसे बेहतर कर सकते हैं, ताकि आप एक मुफीद शहरी बन जाए दुनिया के लिए, पाकिस्तान के मुल्क के लिए पाकिस्तान के शहरी, और दुनिया के लिए भी आप मुफीद बन जाए। लेकिन अब मसला क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है हमारे यहाँ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई सोल्यूशन और मैकेनिज्म नहीं है। होता गया है कि आपने लिखा कि यार 80 लाख बच्चे आपके डाटा के अकॉर्डिंगली स्कूलों से बाहर हैं। अब आपने क्या किया, आपने स्कूल के जो हेडमास्टर हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको आपने ऑर्डर दे दिया एक, आपने क्या कहा, आपने कहा जी इस दफा एनरोलमेंट पिछली दफा से ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, ना आपने स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया, ना आपने उसके स्टाफ की कोई ग्रूमिंग की, ना आपने वहां तक जाने वाली सड़क को बेहतर किया कि बच्चे वहां तक पहुंच ही जाएं, ना आपने उस स्कूल में कुछ इंटरेस्ट डेवलप किया बच्चों का, और ना आपने बच्चों को ये गाइड किया कि पढ़ के वो कर क्या सकते हैं। तो बच्चे कैसे एडमिशन ले लें? वो पेरेंट्स जिनके बच्चे जो है वो ये समझते हैं कि एक दुकान पे जाएगा, काम सीखेगा, 3-4 साल के बाद खुद कमाने लग जाएगा, चलो इसका कोई गुजारा हो जाएगा। जबकि जब वो एजुकेशन का नेटवर्क देखते हैं तो उनको पता चलता है कि 16 साल तक तो आप भूल ही जाएंगे ये बच्चा किसी काबिल होगा, और 16 साल के बाद भी वो बच्चा जब आगे से ये कहता है ना कि मैंने करना क्या है, तो फिर पेरेंट्स को जो सोचना पड़ेगा कि हमने बच्चे अपने स्कूल भेजने हैं या नहीं भेजने। आप सिर्फ हेडमास्टर्स के ऊपर प्रेशर डाल के बच्चों को एनरोलमेंट नहीं करवा सकते। अली भाई आप बताएं, आप इस बारे में क्या कहते हैं? नहीं, प्रेशर कैसे डाल रहे हैं? मतलब जो हेडमास्टर है वो घरों तक अप्रोच कर रहा है बच्चों को? कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट जो है, गवर्नमेंट के जो एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, वो बुला के हेडमास्टर्स को ये चैलेंज दे रहे हैं कि जनाब अली आपने पिछले साल ये एनरोलमेंट थी, इस साल इतनी होनी चाहिए। नहीं, वो बात तो सही है, लेकिन कैसे? मैं तो आज तक किसी हेडमास्टर को अप्रोच करते मोहल्लों में जाते नहीं देखा। पुरानी बातें हो गई ना, उस वक्त इस तरह के मामला नहीं थे। अब तो जनाब सुबह शाम व्हाट्सएप आ रहे हैं, आपकी एनरोलमेंट कितनी होगी आपने डेली अपडेट करनी है। आप जिस स्कूल में बैठे, अभी आपको पता है गवर्नमेंट ने 50,000 के करीब स्कूल जो है उसको जो है वो प्राइवेट पार्टनरशिप में दे दिया। तो ये सब क्या हो रहा है? ये सब इसीलिए हो रहा है कि आपका बच्चा स्कूल की तरफ नहीं आ रहा। स्कूल की तरफ बच्चे को लेके आने के लिए करना क्या पड़ेगा, ये हमारा पॉइंट है आज की डिस्कशन। पॉइंट ये है कि स्कूल की तरफ बच्चे को लाने के लिए ना, जहां तक मैं समझती हूँ, ये खींचातानी करने से बच्चे नहीं आने वाले हैं। जब तक उनके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं आएगा किसी चीज को लेके, जब वो इंटरेस्ट पैदा होगा वो खुद ब खुद कहेंगे, वो उन कामों से भी छोड़ के जाएंगे। अगर तो वो बच्चे मजदूरी भी कर रहे हैं ना, तो वो बच्चे कहेंगे कि हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचे ताकि हम स्कूल का ये 1-2 घंटे गुजार के हमें वहां पे ये चीज देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। हमारे पास ये है ही नहीं ना। हमारे यहाँ पे क्या है, रट्टा सिस्टम, डंडा मार, पढ़ाए जाओ, रिजल्ट आना चाहिए, 90% आने चाहिए, 100% आने चाहिए। या ऐसे बच्चे नहीं पढ़ते, और ऐसे बच्चे आएंगे भी नहीं स्कूल में, ये तो साफ बात है।
पहले तो इस पे वर्किंग हो, इस पे काम किया जाए कि इंटरेस्ट किस तरह से बिल्ड किया जाए बच्चों के अंदर, क्या चीज ऐसी लेके आई जाए जिससे बच्चों को शौक आए कि हम पढ़ें। ये है नहीं। और बाकी अच्छा, इसमें ये मुझे इस तरह का लगता है कि जो पहले थे ना, अपॉर्चुनिटी ज्यादा थी और लोग पढ़े लिखे कम होते थे, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं जाके फिक्स हो ही जाता था, कुछ ना कुछ बन जाता था। जैसे जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि मैं बगलोल स्टूडेंट था, लेकिन आज वो कहाँ है सबको पता है। सो ये कि उस वक्त अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है, लोग कहीं ना कहीं फिक्स हो जाते हैं। अब ये मसला आ रहा है कि वहाँ पे जो डिमांड है ना, वो है ऐसे स्किलफुल बंदे की जिसको 100% वो आता हो, सिर्फ वही लगेगा। ये नहीं कि ऑन जॉब वो सीखेगा और कुछ बन जाएगा। इस वक्त इतना जो है ना वो स्टिफ कंपटीशन जो है। अच्छा, अब हम अगर ये बात करते हैं कि स्कूल बच्चे क्यों नहीं आ रहे, अब उसका जो बैकग्राउंड है खासतौर पर उस बच्चों की फैमिली का, वो है कि मिसाल उनके पास कितने बच्चे हैं उनके घर में, उनका रोजगार का तरीकेकार क्या है, वो उनको कहाँ लेके जाना चाहते हैं। सो मेरा ख्याल है कि अब जो बच्चे हैं ना वो बड़े टची किस्म के बच्चे हैं, तो एक साइकेट्रिस्ट तो हर जो है ना स्कूल के अंदर होना चाहिए, जो बच्चे को आके एनालिसिस करे और कहे कि इसको कैसे ट्रीट करना है। हर बच्चा इंपॉर्टेंट है, कोई भी कुछ भी बन सकता है और आपको सर्व कर सकता है आगे जाके। सो फिर ये, और दूसरा असल जो आप बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इतना कंड्यूसिव माहौल हो, जब बच्चा आए तो उसको लगे कि भाई वो किसी कैद खाने में नहीं आया। आपने जबरदस्ती नहीं उसको रट्टे लगवाने, जैसे मैम कह रही है, आपने उसे फिजिक्स ही पढ़ानी है। बच्चा अगर आर्ट की तरफ जाना है तो आर्ट में जाए, किसी को एक्टिंग का शौक है तो उधर जाए, जैसे राइटिंग का शौक है उधर जाए। उसके लिए एजुकेशन बेसिकली ये है कि आपकी वो विंडो खोल दे आपको। अगर आप कोई चीज पढ़ें तो आपको पता चले यार इसकी हिस्ट्री ये थी, ये इस तरफ जा रही है। जरूरी नहीं है कि वो हर नई डॉक्टर बनना, अगर सबने डॉक्टर बन जाना है तो फिर इंजीनियर कौन बनेगा। तो ऐसे करके बच्चों को भी क्लासीफाई करें। और फिर जो अगली बात है वो ये कि जो प्रोडक्ट निकल रही है वो क्या कर रही है। जो हमारे अक्सर हम बात भी करते हैं, जो हाईएस्ट पेड स्कूल्स और कॉलेजेस हैं जहां से वो बच्चे निकल के कर रहे हैं, कि जब वो निकलते हैं तो पूरे रोड ब्लॉक कर देते हैं। वो बाइक्स वन व्हीलिंग कर रहे हैं, वो गाड़ियां लेके आ रहे हैं, इनके फादर कहीं सरकारी अफसर है, वो सरकारी गाड़ी यूज कर रहे हैं, बच्चे जिनका लाइसेंस भी नहीं बना हुआ, वो निकल के जो प्रोडक्ट कर रही है रिप्रेजेंट, तो एजुकेशन के ऊपर लोगों को समझ ही नहीं आती कि क्या करना है। और मैं ये बात अक्सर कह चुका हूं, जो मेरा दोस्त है इशफाक साहब, उनका दोस्त मैट्रिक में फेल हुआ था, उसने वेल्डिंग का कोर्स किया, ही वेंट टू सऊदीया। उसने जब पहली दफा पैसे भेजे वो 60,000 थे, और इशफाक साहब ने MBA करके जो पहली दफा पैसे कमाए वो 8,000 थे। सो आपने ये भी देखना कि कितने स्किल के बगैर ही अगर वो बंदा मास्टर तक पहुंच गया, पूछना करना क्या है, तो वहां जाके तो बंदा फंस गया ना। खैर, जो मिनिस्टर साहब का जो बयान है उसके अंदर एक और भी चीज है कि वो स्किल और एजुकेशन दोनों को जो इकट्ठा करके वो कर रहे हैं। क्योंकि पेरेंट्स को ये होता है जी अगर बाइक का काम सीख लेगा 4 साल बाद अपनी कोई दुकान डाल के कमाना शुरू कर देगा, तो आप उसको एजुकेशन भी दें ताकि वो एक अच्छा शहरी बिहेव करने के एतबार से तो बन जाए। लेकिन जब हम दूसरी तरफ जाते हैं तो उन लड़कों को तो ये भी नहीं पता कि इशारे पे रुकना है कि नहीं रुकना है। अब भी आवे का आवा ये देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो स्किल्स वाली बात उन्होंने की, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने बच्चों को वो स्किल्स भी उनके स्कूल्स में देना शुरू करते हैं जो वो बाहर से अचीव करना चाह रहे हैं। आपका जो टेप्टा आपने बनाया था, जो टेक्निकल स्किल्स के लिए बनाया था, उसका यहाँ पे किरदार बहुत ही अहम है कि शाम में आपके सारे स्कूल फ्री हैं। जी, आपके गवर्नमेंट स्कूल तो सारे जिनमें सेकंड शिफ्ट नहीं लगती वो सारे फ्री हैं। इतने इतने बड़े स्कूल आपके फ्री हैं, आप वहां पे बच्चों को स्किल्स सिखाना शुरू कर दें। जरूरी है कि आपने उसे फिजिक्स के रट्टे लगाने हैं, आप उसको कोई लाइफ स्किल दें ताकि जिससे वो अपनी जिंदगी गुजार सके। लेकिन मकसद आपका सिर्फ ये होना चाहिए कि वो बच्चे फोकस में आए जो स्कूल नहीं जा पा रहे, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। आपके मुल्क में ऐसी एजुकेशन NGOs काम करेंगे जो बच्चों से ये कहती है कि आपका बच्चा महीने में कितना कमा के आपको दे रहा है, 15,000, वो हमसे ले ले बच्चे को स्कूल भिजवा दें। ऐसे इनिशिएटिव आपको लेने पड़ेंगे। देखिए ना, एक घर है उसका गुजारा ही नहीं हो रहा है जब तक वो बच्चा किसी जगह जाके काम ना करे, तो आपको उनका साथ तो देना पड़ेगा ना, फिर वो बच्चे को स्कूल में भिजवाएंगे। आपने अपने शहरी को बेहतर बनाने के लिए जब तक उस शहरी पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी तब तक आपका एजुकेशन सिस्टम, और दूसरी बात ये आपका जो सिलेबस है किसी भी क्लास का, वो क्लास 1 से लेके आप मैट्रिक तक चले जाएं, उसके बाद भी आपका जो सिलेबस है वो अप टू डेट है ही नहीं। बिल्कुल ऐसा। जो चीजें वो अपने इर्द गिर्द देखता है, वो देखता है। मेरे वालिद साहब सारा दिन ईमेल की बात करते हैं, जब मैं स्कूल जाता हूँ मुझे कहते हैं खत कैसे लिखना है। हाँ बिल्कुल। वो देखता है मेरी वालदा जो है वो सारा दिन जो है वो बात कर रही है किसी के साथ, कोई भी बात कर रही है तो वो फोन पे कर रही है। अब हमें बताया जा रहा है रसीद कैसे लिखी जाती थी। हमारे पास जो स्टोरीज हैं वो ऐसी हैं, जो ड्रामे हमें दिखाए जा रहे हैं वो ऐसे चल रहे हैं, जबकि जब हम क्लास में पहुंचते हैं हमें पता चलता है प्यासा का आज भी प्यासा ही चल रहा है।
सो नहीं, वाटर का तो मसला है ये, अब वाटर का मसला है, तब से कवे का भी मसला ही है। हाँ, बिल्कुल। आपको कहने का मकसद हमारा सिर्फ ये है बात का कि जनाब आप खुद को अप टू डेट तो करें। अच्छा, इसमें ये देखें बच्चे का इंटरेस्ट तो डेवलप हो उस अपने चीज अंदर में। चेंज जब तक नहीं आएगा ना, पहले खुद चेंज होंगे तो सामने वाला बच्चा चेंज हो सकता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं होना। वही कोल्लू के बैल की तरह घूमते रहो, किसी ने कुछ नहीं बनना, वहीं के वहीं खड़े हैं, आज 80 हैं कल को करोड़ हो जाएंगे, होना कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें ये देखें जिस तरह टेप्टा की भी आपने बात की है, हर स्कूल जो एक खास लोकेलिटी के अंदर होता है और उस हिसाब से प्लान हुए हैं कि इतने लोग हैं तो यहाँ आएंगे, और सरकारी स्कूलों में जो बच्चे जा रहे हैं वो एक क्लास डिफरेंस यूजुअली हमें नजर आ रहा होता है। सो हमने पहले टेप्टा के हवाले से बात की थी कि जो अच्छे उस्ताद हैं जो सिखा रहे हैं टेक्निकल, तो वहाँ पे उनको असाइन कर दे टेप्टा के ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसको और भी अच्छा किया जा सकता है कि अगर जैसे आप देखते हैं मॉडल बाजार बन जाते, गवर्नमेंट उन्हें जगह देती है और बनाते, तो रात को जैसे सारे स्कूल खाली हैं दोपहर को, तो आप वहां पर ऐसी वर्कशॉप्स बना दें जिनका उन्हें किराया भी नहीं पड़ेगा। उन्हें कि आपने आके सिखाना है, आपको किराया नहीं देना पड़ेगा, आप अपने दूसरे जो आम लोग सही करवाने आ रहे हैं बाइक इस्त्री, वो भी यहाँ पर आके फ्री में आपसे सही करवाएं। मतलब आप उन्हें चार्ज करें लेकिन गवर्नमेंट उन्हें इस जगह का चार्ज नहीं आपको करेगी। और उसके अगेंस्ट ये करेंगे जो हमें लगता है बच्चे जो हैं वो इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हैं वो उस साइड चले जाएं, जो गाड़ियों का ऑटो जो भी सीखना चाहते हैं वो उन तक चले जाएं। मांगने पे तो मजबूर ना हो, उनके पास स्किल तो होनी जी, और स्कूल जाने का इंटरेस्ट भी बन जाएगा ना, पेरेंट्स यही चाहते हैं उन्हें कुछ बच्चा सीख के आए। हाँ, उनको इधर लाने के लिए पहले गवर्नमेंट को भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अभी आप देखें ना, आपके वो बच्चे जो मैट्रिक में या इंटर में टॉप करते हैं, तो जब वो टॉप करते हैं तो उनको मुख्तलिफ चैनल्स वाले बुलाते हैं ताकि उनसे बात कर सकें, वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो बाकियों के लिए। तो आप ये देखते हैं कि आपका वो बच्चा जिसने मैट्रिक कर लिया, वो जब टीवी के आगे बैठेगा या किसी के साथ बात करेगा तो वो बेचारा तो अभी बात करना भी नहीं जानता। आपने तो उसको ये पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स तक नहीं दी है, आपने उसको सिर्फ एक बुक रटवा दी है और उसने उसको 100% कॉपी कर दी और आपके पास वो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। तो अगर आपका म्यार ये है कि कोई इंसान फर्स्ट नंबर पे कैसे आएगा, बेहतर रट्टा लगा दे, तो भाई उसके लिए तो कंप्यूटर अवेलेबल है, अब आपको क्यों चाहिए ऐसे रट्टे वाले बच्चे? अच्छा, इसके अंदर ये वाला देखें, एनसीसी की अगर आपने ट्रेनिंग ली हो उसके अंदर होता है वो गन को खोलना और फिर वापस बंद कर देना। उस कॉलेजेस में चलती थी वो ट्रेनिंग, 20 नंबर होते थे उसके। हाँ, 20 नंबर मैंने खुद ली हुई है, बड़ा मजा आता था वैसे। देखिए कि आपके पास कोई तो स्किल आती थी यार, इस बात का मकसद आपको बचपन में नहीं लेके जाना, एक और रास्ता में बताने नहीं, लेकिन वाकई में शूटिंग आती थी, आपको गन खोलनी करनी आती थी, एटिकेट्स आ जाते थे आपको खड़े होने के। मैं ये कह रहा था कि जिस तरह नंबर्स पे आते हैं इसी तरह उन टेक्निकल वाले बच्चों को लाए ना कि वो 1 मिनट में या 10 मिनट में बाइक खोल भी देते और बंद भी कर देते। कोई देखे ना, ये भी तो इंस्पिरेशन बन सकती है। बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल। हमारे एक दोस्त हैं, वो ऐसे तो अच्छे पोजीशन पे हैं, लेकिन उन्होंने एक दफा इस्त्री हमारी खराब हो गई तो आए, उन्होंने कहा ये इसको लेके जाने की जरूरत है, मैं सही कर देता हूँ। वो सही पावर नहीं आता, मैं 6 पे भी उतना ही कर रही थी जितना वो 1 पे कर रही। उन्होंने से खोला लेकिन वो फिर ऑन होना बंद हो गई तो उन्होंने कहा इसको ऐसे मैकेनिक्स भी ऐसे होते, तो उन्होंने कहा ले जाओ यार, कहते मेरे को जिम्मेदारी नहीं थी, हाँ मेरा काम था जैसे खोलना, मैंने खोल दिया, बंद आप करा लो किसी से। तो देखें ना, अब ये भी मसला एक आम बंदा जो बड़ी अच्छी जगह पर है उसके साथ ये हो रहा है। तो टेक्निकल एजुकेशन अगर हो किसी के पास तो इसमें भी इंस्पिरेशन बन सकते हैं ना कि बाइक सही कर सकता है। वो कहते उसके पास ये नहीं था फिर भी उसने चला दी, तो ऐसे कंपटीशन भी हो, इंस्पिरेशन हो, और वो फिर बड़ी जल्दी बच्चे जो है मतलब मैट्रिक इंटर करें और साथ जो भी इनका शौक था वो एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। बच्चे आपके टैलेंटेड हैं, इसमें कोई शक नहीं। अभी देखिए जापान में आपने रोबोटिक्स कंपटीशन हुआ है, उसमें आपने प्राइज विन किया और अभी आप उसमें आगे भी जा रहे हैं। बच्चियां तीसरी पोजीशन में, जापान में तीसरी पोजीशन में आप देखें कितनी अच्छी सर पाकिस्तानी कम नहीं है, जापानियों को तो पता ही नहीं था कि इस बाइक पे कितने बंदे बैठ सकते आप देखो क्या किया है। और दूध वाला भाई ने जो यामाहा के ऊपर रखी है दूध, वो सोच सकता था जापान तो हमारा सारी बातें छोड़े, वो जो लकड़ी की उसके बीच में चल्ली बुट्टा जो भून रहे होते हैं, देखा ये भी तो देखें, इतना बड़ी आग लगा दी जनाब, इतनी बड़ी साइंस को लगा सकता है। स्टूडेंट मौका दें उनको, आपने सिर्फ इनको गाइड करना है कि ये करें क्या। प्रॉब्लम आ रही गाइडेंस में। हमारे एक दोस्त है, वो कहते थे कि यार देखो आपका पाकिस्तान पोस्ट है ना, उसमें आपके कम अज कम भी 26 से 28 ब्यूरोक्रेट काम कर रहे हैं, लेकिन लेटर टाइम पे नहीं पहुंच रहा। जबकि उसके मुकाबले में अगर हम देखें टीसीएस, लिपर्ड कुरियर या ओसीएस, इनमें बीए पास लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इनका लेटर अगले दिन पहुंच जाता है। इसमें क्या रीजन है कि आपका इतना पढ़ा लिखा बंदा जिसके पास पूरे मुल्क के रिसोर्सेज होते हैं, वो कोई पॉलिसी बना सकता है, इंप्लीमेंट कर सकता है, उसको बेहतर कर सकता है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा क्योंकि वो करना नहीं चाहता, क्योंकि आपने उसको ऐसा डेवलप ही नहीं किया। आपने उसे एक एग्जाम लेके उसको अफसर बना दिया, लेकिन उसको ये नहीं कहा कि तुम्हारी परफॉर्मेंस जो है वो देखी भी जाएगी, इवेल्युएट भी की जाएगी, तुम्हें उसके मुताबिक
अपग्रेड भी किया जाएगा और डाउनग्रेड भी किया जाएगा। असल में ऐसे प्राइवेट कंपनीज को ना कंपटीशन आए, जब कंपटीशन आ जाता है फिर आपको पता चलता है, मतलब एक अगर रेस में एक ही घोड़ा भाग रहा है तो पता क्या कितना भाग रहा है। जब प्राइवेट कंपनीज का सबसे बड़ा कंपटीटर तो गवर्नमेंट होती है, जी वो रिसोर्सेज होते हैं। जी, मैं इस पॉइंट पे ये लेके आ रहा था कि कंपटीशन तो है, अब पता चलेगा ना परफॉर्मेंस क्या है, पहले तो पता ही नहीं था ना। अब आप जो है उसे ट्रैक कर सकते हैं, हर चीज हो सकती है कि लेटर इतनी देर में आया, इतनी देर में सर्व हुआ। अब भी इधर एक मैं लाइसेंस आया था तो गया इधर डाकखाने, अब वहां पर उनके अलावा बैठने की जगह ही नहीं है। जी, आपके पास कोई गेस्ट आ जाए, आपके पास कोई कस्टमर आ जाए तो आप किसी को बैठा नहीं सकते। फिर मैं उनके पास गया, खिड़की के दूसरी जानिब और वहीं से ऑर्डर दिए जा रहे हैं बस। मैं उनके पास गया और उनकी जिम्मेदारी थी कि वो घर पहुंचाते, लेकिन उन्होंने कहा कि सर आप आ गए और आज हमने सोचा कि चाय नहीं पीनी है। फिर मैं उनको वो सर ये वो नहीं है, आप वो ना समझें, वो है ये बस वैसे ही है, सारे बंदे बैठे हैं तो बोतल शोतल पी लेंगे। पिलानी पड़ी सर। अपने मुल्क में अगर आप ये चाहते हैं कि आपका एजुकेशन स्टैंडर्ड बेहतर हो तो आपको एजुकेशन में ऐसी ऐसी चेंजेस लेके आनी पड़ेंगी जो आपके एजुकेशन सेक्टर को इंटायरली चेंज कर। अच्छा, इसमें छोटा सा एक बात रहेगी, ये जो हम उनको कि वो बड़े होके क्या बनेंगे ना, ये तो पेरेंट्स और लोगों की ख्वाहिश है ना। बच्चों की ख्वाहिश तो ये होता है ना कि वहां जाएं तो उन्हें मतलब कोई रोके ना, वो भागें दौड़ें। खेलने का मैदान ही हो उनके स्कूल में, ऐसी उनकी ब्रेक का टाइम हो तो उनको पता चले कि यार नहीं ये करना है। लेकिन अब तो ऐसा है ही नहीं। अब तो आपने 5-5 मरले के फर्स्ट फ्लोर पे अलग स्कूल है, सेकंड फ्लोर पे एक मशीन लगी हुई है जो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने लगाई हुई है और बच्चे उस वहां पे भी पढ़ के वापस आ रहे हैं। वो उनका क्या इंटरेस्ट होगा एजुकेशन, तो लेना कंड्यूसिव है, वो जाएं और जो उनको स्पोर्ट्स चाहिए वो खेलें, ऐसे ऐसे उनका इंटरेस्ट बन जाएगा ना। अभी अगर आप बाहर देखें जो अच्छे बहुत ही ज्यादा हैं वो 6.5-7 साल एज पे वो ले रहे हैं स्कूलों में बच्चों के, हमारे तो 2-2.5 साल शुरू हो गया। तो वो अगर आप उसमें उनका वो एप्टीट्यूड चेक कर लेते हैं, उन्होंने क्या बनना चाहते हैं, वो ही उन्हें फैसिलिटीज दे देते हैं। आप तो इधर ही होते तेरा प्यो भी पढ़े इस तरह तो प्यो ने अगर पढ़ा होता तो बच्चे ने तो वैसे ही पढ़ लेना। सही बात है, सही बात। सर चले इससे पहले राय साहब का मार नहीं प्यार स्लोगन तो है, लेकिन बच्चे वहां जाएंगे तो पता चलेगा ना प्यार कितना हो रहा है। आप सबसे गुजारिश है अपने बच्चों का ख्याल रखें और एजुकेशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आप और हम सारे देख रहे हैं ना, ये यूट्यूब पे, ये टिकटॉक पे, ये इंस्टा पे कि आदमियों ने पैसे हाथ में पकड़ दिया, देखो ये मैंने इस गेम से कमा लिया, मैंने इस गेम से कमा लिया, ये कुछ भी नहीं। एजुकेशन मस्ट है, लेनी पड़ेगी। वो स्किल की फॉर्म में ले ले, वो आप बुक्स की फॉर्म में ले ले। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।